हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 11, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं एक सिंगल वर्ड में बोलना चाहूँ तो इस चैप्टर में जो कंसिडर किया जाएगा वो रहेगा चेंज, ठीक है। सो चेंज मतलब क्या, अगर एक क्वांटिटी है, अगर वो चेंज हो रही है, एक सिंगल क्वांटिटी अगर वो चेंज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या रहेंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। उसी को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, और वो प्रोपोर्शन में भी रहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे रहते हैं अभी देखते हैं। तो अभी जो है फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या कि एक अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसके ऊपर जो दूसरी डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे अभी पेट्रोल एंड प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अगर पेट्रोल की प्राइस, पेट्रोल अगर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, अगर मैंने 1 लीटर का पेट्रोल लिया तो उसकी जो प्राइस रहेगी वो समथिंग रहेगी, मान लेते हैं 80 रुपीज़, ठीक है। तो 80 रुपीज़ क्या होगी, एक प्राइस हो गई, ठीक है। अगर मैंने 2 लीटर पेट्रोल लिया तो उसकी प्राइस क्या बन जाएगी फिर 160 रुपीज़। मतलब अगर मैंने पेट्रोल की वैल्यू अगर बढ़ा दी तो उसकी प्राइस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो वो क्या किसका एग्जाम्पल हो गया, डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे अभी। मान लेते हैं ये x एक वेरिएबल है, तो इसको x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये जो है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इसको है अल्फ़ा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो अभी अगर मुझे ये इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी, x इज़ इक्वल टू k y, वेयर k इज़ कांस्टेंट, k इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है x और y के लिए, ठीक है। तो अभी ये जो है प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पेट्रोल है वो x1 कंसिडर किया हमने, ठीक है, और दैट इज़ इक्वल टू k इंटू y1, ठीक है। उसकी कुछ सर्टन प्राइस है x1 की, वो y1 है, ठीक है, और कांस्टेंट k एज इट इज़ रहेगा। तो k की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, x1 अपॉन y1, ठीक है। अगेन और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि अगर x2 वैल्यू कंसिडर की पेट्रोल की, मतलब यहाँ पे x1 है 1 लीटर पेट्रोल, x2 है 4 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो उसके लिए प्राइस कितनी रहेगी फिर y2। मतलब ये क्या हो गया, इनका प्रोपोर्शन सेम है, यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे x1 अपॉन y1 की वैल्यू सेम रहेगी, फिर x2 अपॉन y2 की वैल्यू सेम रहेगी, और फिर x3 अपॉन y3 वो भी सेम रहेगा, और सो ऑन, ठीक है। ये सो ऑन का ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ये का हम लोग जो है बहुत सारी वैल्यूज़ जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अभी पहले क्या देखा था कि एक अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा कि एक अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है स्पीड एंड टाइम, ठीक है। कंसिडर कर लेते हैं कि 30 जो है किलोमीटर पर आवर एक स्पीड है हमारे पास, ठीक है। तो अगर 30 किलोमीटर पर आवर से अगर मैं जाऊँ तो मेरा टाइम जो है 1 आवर लगेगा, ठीक है। अगर मैंने स्पीड जो है 60 कर ली, ठीक है, 60 कर ली, इसको इंक्रीज़ करके मैंने 60 कर ली, तो फिर टाइम क्या हो जाएगा, हाफ आवर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 50 मतलब स्पीड मैंने बढ़ाई तो टाइम क्या हो गया, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैंने स्पीड इंक्रीज़ की तो मेरा टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो ये कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे अगर मैंने x वेरिएबल ले लिया तो दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y कंसिडर करेंगे। 2 वेरिएबल ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 1 डिवाइडेड बाय y, दैट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। और ये किसका सिंबल है, प्रोपोर्शन का, सेम रहता है, ठीक है। अभी इसको अगर इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो क्या कंसिडर कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे भी k कांस्टेंट, k अपॉन y, ठीक है, वेयर k इज़ कांस्टेंट।
अभी प्रोपोर्शन में दिखाना है तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x इंटू वाई आ जाएगा, ये y यहाँ पे ट्रांसपोज करके क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। तो अभी ये एक k इज इक्वल टू एक्स वाई कंसिडर किया। अभी अगर कुछ और वैल्यू ली मैंने x और y की, मान लेते हैं x1 और y1, एक स्पीड ले ली और एक टाइम ले लिया, तो उनका मल्टीप्लिकेशन, फिर दूसरा स्पीड ले लिया x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में हो जाएगा। ये सारी जो वैल्यूज़ रहेगी मल्टीप्लिकेशन में वो सारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये हो गया इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग इस चैप्टर में क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी जो है एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ इज 210, ठीक है। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर ऑफ द क्लॉथ इन द सेम टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 5 मीटर एक क्लोथ की प्राइस है ₹210, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है x की वैल्यू कंसिडर की है यहाँ पे ये टेबुलर फॉर्मेट में, तो x यहाँ पे क्या है, 5 मीटर कंसिडर किया है और यहाँ पे प्राइस है 210। तो हमें पूछा है कि 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर और 13 मीटर के हिसाब से फिर क्या प्राइस रहेगी। प्राइस तो क्या रहेगी, बढ़ेगी या फिर कम होगी, लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या है, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। जैसे जैसे हमारी क्लोथ जो है वो बढ़ जाएगा वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ जाएगी। अगर क्लोथ जो है मीटर में वो कम होता जाएगा तो प्राइस भी क्या होगी, कम होगी। मतलब ऐसा नहीं कि कपड़े का जो है मीटर बढ़ रहा है और प्राइस कम हो रही है, ऐसा नहीं होगा। मीटर में जो है कपड़ा वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। जो हम लोगों ने पहले ही डायरेक्ट प्रपोर्शन में जो लिखा था वैसे ही लिखेंगे अभी, k इज इक्वल टू, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, जब एक्सरसाइज होगा वो हम लोग अच्छे से लिखेंगे। तो यहाँ पे k अगर मैंने कांस्टेंट कंसिडर कर लिया तो यहाँ पे ये जो है x1 और y1 कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे ये x1 y1, ठीक है। सो x1 अपॉन y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं अभी। यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 210, तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20 और ये 5 2 ज़ा 10, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय 42 क्या आ गया, ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो अभी ये 1 अपॉन 42 हम लोग दूसरे के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन कंसिडर दैट 1 अपॉन 42। अभी ये क्या है, x1 अपॉन y1 है। अभी क्या कंसिडर करेंगे, x2 अपॉन y2। तो अभी x2 क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 डिवाइडेड बाय y2 निकालना है, ठीक है। सो देयरफॉर 1 अपॉन 42 इज इक्वल टू 2 अपॉन y2। सो y2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे y2 क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, वेरिएबल टर्म एक साइड, y2 इज इक्वल टू 2 इंटू 42। तो ये प्राइस आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 84 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया। अभी निकालते हैं ये दूसरा y3 और x3, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे अभी x2 और y2 कंसिडर कर लेंगे तो आपको ईजी जाएगा। x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3, ठीक है। तो x2 हमारा 2 है, y2 हमारा 84 आया था, x3 दिया है 4, डिवीजन में y3 जो निकालना है। तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। y3 को ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे और ये 84 को उधर 2 इंटू 84 आ जाएगा। तो y3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 168। तो यहाँ पे ये y3 की वैल्यू आ गई 168। और अभी निकालते हैं y4 एंड y5, ठीक है। तो y4 और y5 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे अभी जो इसके पहले की जो वैल्यू है ना वही कंसिडर करना है प्रोपोर्शन के लिए। तो y4 के लिए यहाँ पे x1 और y1 लिखा है तो वही प्रोपोर्शन वाला लिख लेंगे। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू अभी x4 अपॉन y4, ठीक है। तो x1 क्या है 1 अपॉन 42 जो कि आया था पहले, और x4 क्या है 10 अपॉन y4, ठीक है। सो यहाँ से y4 इधर ट्रांसपोज कर लेंगे और दैट इज़ इक्वल टू 10 इंटू 42, तो ये आ जाएगा 420 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा y4 420 रुपीज़। और अभी x5 और y5, ठीक है। सो x4 अपॉन y4 इज इक्वल टू x5 अपॉन y5, ठीक है। तो x4 अपॉन y4 कितना है 10 डिवाइडेड बाय y4, सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 420 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय y5 निकालना है, ठीक है। तो अभी ये y5 इधर निकलेंगे और ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये 13 इंटू क्या आ जाएगा 42। तो y5 कितना आ जाएगा
546, ठीक है। तो ये आ गया 546। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय, अगर मैंने x2 अपॉन y2 निकाला तो ये 2 1 2 और ये 42, ये एक रेशो बन गया। यहाँ पे 4 1 4 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 42 आ गया। मतलब ये सारे अगर आप निकालेंगे ना डिवाइड करके, तो वो रेशो क्या रहेगा, हमेशा 1/42 रहेगा। इसलिए इसको प्रोपोर्शन में बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। इनडायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।